मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सोलर पंप्स वाली जो बिजनेसेस है उसमें शक्ति पंप का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। मैंने इसको लास्ट क्वार्टर में भी एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, अगर मैं शक्ति पंप के बारे में बात करूँ तो पिछला 2 क्वार्टर इनके लिए उतना अच्छा नहीं गया है। क्वार्टर वन में इन लोगों के कुछ रीजंस थे। जो ऑपरेशन इंदौर हुआ था उसके कारण कुछ राजस्थान हरियाणा एरियाज में इनके पंप इंस्टॉलेशन में कुछ डिलेज हो गए थे। ठीक है। और क्वार्टर टू में आपने ऑलरेडी देखा है बहुत सारे बिजनेसेस में ये जो रेंज वगैरह हुए हैं ना, फ्रॉम ज्वेलरी सेक्टर से लेके जितने भी खास करके जो इंफ्रा कंपनीज है उनमें बहुत सारी कंपनियों ने ये वाले इश्यूज दिखाए हैं कि इसके कारण हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े से डिले हो गए हैं। अब तो ये तो कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड है। अब बेसिकली अगर मैं ये बताऊं कि ये पूरी जो बिजनेस है अभी चल रहा है, सोलर पंप्स एंड जो भी अभी रूफटॉप पे भी चल रहा है, ये सारे बिजनेसेस इतना इसमें टेलविंड्स क्यों दिख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की दो दो स्कीम्स है, जो मेजर ये जो कंपनीज है, ओसवाल पंप्स एंड शक्ति पंप्स, ये दोनों इस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं। तो पीएम कुसुम और आपका पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अब पीएम कुसुम में जब आप देखते हो तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो आपके ऑफ ग्रिड बैरन लैंड्स पे सोलर पंप्स लगाने की बात होती है। वो क्या होता है ना, वो लैंड अवेलेबिलिटी हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं था। अगर आप कंपोनेंट सी बोलोगे तो उसमें क्या होता है कि फार्मर के यहाँ पे आप पंप्स तो लगाओगे सोलर पैनल्स के वाया, और उसमें से जो बची हुई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगी खास करके जिस टाइम पे पंप्स नहीं चल रहे हैं, उसको आप वापस ग्रिड में बेच दोगे। ग्रिड मतलब पूरे नेटवर्क में बेच दोगे, और वहां से फार्मर प्रोज्यूमर बन के उसमें से पैसा अर्न भी कर लेगा। तो ये कंपोनेंट सी था। अब कंपोनेंट सी भी क्या है ना, आप देखेंगे हर स्टेट्स में क्या होता है, एग्रीकल्चर के फीडर्स जो होते हैं ना, एकदम जो एंड कनेक्टिविटी होती है वो उतनी अच्छे से सेग्रीगेटेड नहीं है। तो उसके कारण वो भी जो स्कीम है ना वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। मेनली जो इनका पूरा टेलविंड्स और इस पूरे जो डिमांड ग्रोथ आया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, खास करके सोलर पंप्स वाले में, ये आपका आया था कंपोनेंट बी जो है। कंपोनेंट बी में क्या होता है, जो फार्मर्स को आपका ये जो सबमर्सिबल पंप्स होते हैं ना, मतलब पंप्स जो होते हैं आपके एग्रीकल्चर के लिए, वो पंप्स लगाते हैं और बदले में सरकार जो होती है वो उनको सब्सिडी दे देती है। अब ये स्कीम जो है ना इतना सक्सेसफुल था कि जितने भी आप स्टेट्स देखेंगे ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया या फिर जो खास करके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी अभी फोकस कर रही है, तो ये स्कीम की सक्सेस इससे भी आपको दिखता है कि अभी तो मान लीजिए मार्केट में है ना, अगर आपकी ये जो डिमांड है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं भी देता है ना, तो सिर्फ होता है ना कैश की तरह, जो फार्मर खुद भी है उसको वो खुद भी आगे परचेज करने लग गया है ना। तो ये तो बेसिकली डिमांड्स है। अब इसी में अगर आप जो अभी गवर्नमेंट की नई स्कीम अनाउंस हुई है, पीएम मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना जो है, उसमें क्या होगा, जो नॉर्मल 1 करोड़ हाउस होल्ड है वहां पर टारगेट है कि हमारे घरों में आके आप सोलर पैनल इंस्टॉल कीजिए। कुछ 74,000 या 75,000 की सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, करोड़ ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या होगा, जब कस्टमर कस्टमर आप या मेरे जैसे किसी कोई भी अपने घर पे लगवा सकता है, तो उस वो लोग लगवाएंगे तो गवर्नमेंट उसको कुछ सब्सिडी देती है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके रूफटॉप पे सोलर्स लगेंगे, है ना। अब इसमें अगर मैं आपको कुछ और सेक्टर या कुछ प्लेयर्स के बारे में बताऊं, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी आपके रिन्यूएबल में कंपनीज है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं जैसे मैं सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करूँ, तो वो लोग भी अभी इन्वर्टर्स में जा रहे हैं, है ना। जो आपके पंप्स बनेंगे वहां पे आपको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स, जिससे आप मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हो, फिर आपको वहाँ पे भी और भी कंपोनेंट्स लगेंगे। और जब आप रूफटॉप बिजनेस में आते हो ना, तो वहाँ पे आपको इन्वर्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इन्वर्टर्स क्यों? क्योंकि आपका एसी से डीसी कन्वर्जन होगा। तो आप देखते हैं कि सात्विक भी जो अपना उदय सीरीज ऑफ इन्वर्टर्स चाल स्टार्ट किया है ना, और वैसे ही आपका ये वाला जो कंपनी है शक्ति पंप भी कहता है इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में कि हम लोगों ने भी अपने वर्ल्ड क्लास इन्वर्टर डिजाइन किया, इन हाउस पूरा मैन्युफैक्चर्ड है। और अगर वो आप इन्वर्टर देखोगे तो लगभग 10% ज्यादा प्रोड्यूस करता है बाकी कंपनी से। सो और यही सिर्फ यही कंपनी नहीं, अभी आप अगर और भी कंपनीज देखोगे, आपका जो ओसवाल पंप है वो भी आपके सेम रूफटॉप बिजनेस में जाने की बात करता है। और ये दोनों के अलावा अगर आप सात्विक को भी देखोगे तो उन्होंने अपना पंप बिजनेस स्टार्ट किया है ना। सो बेसिकली मैं आपको ऐसा ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो आपको सेक्टर में दिखेगा कि आप जो पंप लोग कहते हैं कि पंप बिजनेस की जब बात करते हैं तो हम शक्ति पंप और सोलर पंप की बात करते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे ना आने वाले समय में 1 साल के अंदर, क्योंकि अभी अभी भी अगर आप जो मैं टारगेट दिखाऊंगा आपको, जो रूफटॉप बिजनेस में जो टारगेट है वो अभी तो कम है, लेकिन उसका मेजर ऑफ टेकिंग होगा ना वो एफआई नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। तो वहां पे सभी प्लेयर्स आपके, बेसिकली आप ये समझ लीजिए द होल इंडस्ट्री इज गेटिंग क्राउडेड। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। तो उस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कौन से बिजनेस सक्सेसफुल होती है। और आप कनेक्ट हो जाएगा पॉइंट इस तरह से कि जब आप शक्ति पंप को देखोगे तो ये लोग अपनी कैपेसिटीज को डबल कर रहे हैं, वो तो ठीक है, डिमांड उनको दिखती है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पंप्स और जो वीएफडी ड्राइव्स वगैरह होते हैं ना, और जो माउंटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं लोग। उसके अलावा आप देखेंगे सोलर सोलर पंप जो है वो अपनी एक डीसीआर प्लांट लगा रहा है। डीसीआर क्या है? डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट प्लांट।
जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि भाई जो इंडिया में आपको पंप्स वगैरह लगाने हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए या फिर जो फार्मर्स वगैरह के लिए होंगे, उसमें जो इंडिया में बनी हुई सेल्स वगैरह को यूज़ करेंगे। तो ये लोग अपना भी 2.2 गीगावाट का टॉपकॉन सेल लाइन में जा रहे हैं और इनका पिथौरागढ़ मध्य प्रदेश में प्लांट बनेगा, है ना? वो भी अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। तो उसके बाद भी ये लोग अपने सेल्स खुद से बनाएंगे तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। अभी तो इनको सेल्स प्रोक्योरमेंट करना होता है, तो आई थिंक विक्रम सोलर या जुपिटर से करते हैं ये लोग। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि पंप्स वाली इंडस्ट्री है वो आपकी सोलर मॉड्यूल्स की तरफ जा रही है, और जो मॉड्यूल मेकर्स हैं, जैसे सात्विक की बात कर रहा हूँ या फिर और भी कंपनीज है प्रीमियर वगैरह भी, वो लोग आपके इन्वर्टर्स और पंप की तरफ जा रहे हैं। तो सारा चीज इंटरकनेक्टेड ही है। तो ये मैंने आपको सेक्टर के बारे में चीजें बता दी। अब शक्ति पंप के नंबर्स वगैरह तो पता है हमें, उतने अच्छे नंबर्स नहीं है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी सप्रेस्ड नंबर परफॉर्म किया है, लास्ट क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी, और मार्जिन पे भी आपको इम्पैक्ट दिखता है। तो एक ही करके हम लोग देखते हैं। तो नंबर्स ये कम होने का कारण क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बोला, बारिश वगैरह होती है। तो बारिश जब होती है तो दो तीन चीजें, बारिश तो हुई, साथ में एक और इम्पैक्ट आया है इस सेक्टर में, आपके जो जीएसटी कट्स वगैरह भी हो गए ना। तो जब जीएसटी कट्स होता है तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से उसमें कैसा फार्मर्स को पैसा रिफंड करना है, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी कारण कई बार चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए डिले हो जाती है। बट ऑल्दो सेक्टर के लिए वो चीज़ अच्छा है, बट थोड़े समय के लिए आपको अनसर्टेनिटी दिखती है। तो इसका इम्पैक्ट हमने ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में भी देखा, और आपके ज्वेलरी कंपनीज में भी देखा, केबल्स एंड वायर्स कंपनी में भी देखा, और हम लोग यहाँ पे पंप्स वाली कंपनीज में भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। और जो जब रेंज हुई ना, आप ये सोचिए जैसे ये जनरली जो शक्ति पंप्स है, इसमें एक साइड तो फार्मर्स होता है और एक साइड आपका गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट तो पैसा इनको तब देगी ना जब वो जो पंप्स होगा वो आपको ऑन द ग्राउंड चलता हुआ दिखेगा, है ना? तो क्या होता है जब बारिश होती है तो लगभग कुछ आई थिंक 90 डेज का टारगेट होता है कि इतने दिन आपको इंस्टॉल करने के बाद पंप्स चलाना पड़ेगा फार्मर्स को, ताकि गवर्नमेंट देखेगी कि क्या वो जो पंप है सक्सेसफुली चल रहा है। तो अभी जब बारिश हुई नहीं, है ना? जितने भी हमारे देश में जनरली जो इरिगेशन लैंड्स हैं वो तो वाटर डेफिसिट ही होते हैं, है ना? तो पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी तो खुद से ही आ जाएगा, तो आपको पंप्स चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसी कारण वो पंप्स आपके चले नहीं, और जब पंप्स चलेंगे नहीं तो 90 डेज़ होगा नहीं, तो उसके कारण जो गवर्नमेंट है वो पैसा देगी नहीं, उसके कारण शक्ति पंप का रिसीवेबल्स बढ़ जाएगा। रिसीवेबल्स बढ़ जाएगा तो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेच हो जाएगा ना, और फिर आपको बोरोइंग्स लेना पड़ेगा, तो उससे फिनांस कॉस्ट में भी इम्पैक्ट आएगा। और इस पूरे चीज़ों के कारण से जब रिसीवेबल्स आपके कैश में कन्वर्ट नहीं होगा तो आप टॉप लाइन में उसको रियलाइज नहीं करोगे, इसलिए जो इनकी टॉप लाइन है वो कम हो जाएगी। तो ये दो कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे ये रिसीवेबल सारा चीज कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया इनका। तो जैसे अभी देखेंगे इस कंपनी, अभी ठीक है रिसीवेबल्स की बात करते हैं, लेट मी शो यू फ्रॉम द पीपीटी आल्सो। यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं कि जो रेवेन्यू है दोनों क्वार्टर में सिंगल डिजिट में नंबर आ रहे हैं। बाकी बेटा मार्जिन जनरली इनके अराउंड आप देखेंगे ना 24% पे पीक किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी वो घट के पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में घट के वो 20% पे आ गया है। और ये लोग, हाँ, एक और जो कारण ये लोग बोलते हैं अपने बेटा मार्जिन कम होने का, एक तो मैंने आपको बोल दिया, सिंस एक और दो कारण मैं आपको और बोलता हूँ। एक तो अगर आप देखेंगे तो सिंस डिले हो गया जीएसटी कट्स के कारण, है ना, सिंस रियलाइज नहीं हो गया तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उस पर कंट्रोल नहीं आया। दूसरा अगर आप कारण देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस, ये लोग कहते हैं आपके जो मॉड्यूल प्राइसेस हो गए, फिर आपकी जो स्टील वगैरह लगेगी ना वहाँ पे, उनकी प्राइसेस होगी, फिर कॉपर वगैरह की प्राइसेस है, तो वो बोल रहे हैं उनमें फ्लक्चुएशंस दिखी, उसी कारण इनके मार्जिन पे कंट्रोल नहीं रहा। इसके अलावा अगर आप तीसरा पॉइंट और भी देखोगे ना इनका EBITDA मार्जिन कम होने का, तो उसके अलावा ये लोग कहते हैं आपका, अगर देखेंगे ना, अगर मैं इनका दिखाऊं आपको, तो अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे तो जो वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस थी तो इसके कारण भी इनकी जो प्राइसेस में आपको कमी दिखेगी, है ना? तो ये चीज है, इन सभी चीजों के कारण इनका ऐसा रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट में तो टेलविंड्स है ही, ये जो जनरली आप देखेंगे जो इनके ये होता है ना, आपका अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, है ना? तो वो चीज है। और इसके अलावा अभी जो इमर्जिंग बिजनेसेस है इसमें मैं भी आपको और आता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो सोलर पीएम कुसुम की कंपोनेंट बी वाली स्कीम है, वहाँ पे ऑलरेडी टेलविंड्स है, इसी कारण जो इनका कैश सेल्स बिजनेस है ना, मतलब जो गवर्नमेंट के सब्सिडी के बिना चलता है, उसमें भी आपको काफी अच्छा टेलविंड्स दिखता है। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भी हमने, ऑल्दो अभी तो छोटा शेयर है ओवरऑल रेवेन्यू का, बट उसमें आपको इंक्रीमेंट दिखता है। तो कंपनी बेसिकली इसी ये कहना चाहता है कि हम लोग अभी फुल्ली पीएम कुसुम पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे टेलविंड उसके बाद भी है। बट अगेन देखेंगे हम तो वो कैसे आगे बढ़ता है। और ये सोलर रूफटॉप में भी एंट्री लिया है जो पीएम सोलर मुफ्त बिजली योजना के कारण है ना? सो ये चीजें, और बाकी जिनका अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो ऑर्डर बुक में भी क्वेश्चनेबल चीज आती है। जनरली आप देखेंगे अ, अभी जो शक्ति पंप का जो ऑर्डर है ना पूरा अराउंड 1300 करोड़ के आसपास है। लास्ट क्वार्टर में भी इसी के आसपास ही था, उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जब भी आप किसी कंपनी को देखोगे ना, जब उनकी कैपेसिटी क्रंच होती है
और अगर मार्केट में आपको स्लो डाउन दिखता है ना, किसी भी कारण से हो सकता है, मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द रेंज और जीएसटी कट्स एनीथिंग, तो कंपनियां जो है नया ऑर्डर लेना कम कर देती है ना, क्योंकि इनको कुछ टारगेट रहता है ना कि कुछ 9 और 12 मंथ्स के बीच में उस पंप्स को इंस्टॉल करना है। और दूसरा, इस कंपनी का कैपेसिटी क्रंच भी है ना, तो वाई विल गवर्नमेंट कम एंड गिव द प्रोजेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो उसका इम्पैक्ट आप इनके ऑर्डर बुक्स में देखते हो। तो अभी जो इनका ऑर्डर बुक है वो अराउंड 1300 करोड़ के बीच में है। एक मेजर चंक जो इनका ऑर्डर होता है वो आपका महाराष्ट्र से आता है, तो ऑर्डर बुक में भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। तो जैसे इन्होंने अभी आई थिंक H1 में कुछ, मान लीजिए आपने 1200-1300 करोड़ के बीच में रेवेन्यू किया है, तो उससे आपको जो फ्यूचर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन होता है H2 के लिए, वहां पे भी क्वेश्चनेबल फिगर हो जाते हैं। तो ये चीज है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि आपने ऑर्डर बुक अपना क्यों नहीं बढ़ाया है। तो कंपनी का यही कहना है कि सिंस अभी तो सिंस जीएसटी वगैरह में उतनी क्लैरिटी थी नहीं, तो ऑर्डर्स के उतने ऑफटेक अभी हुए नहीं है। सो ये चीज है। और बाकी जो इनका कंपोनेंट सी में आई थिंक एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे ज़्यादा क्लैरिटी अभी तक इन्होंने दी नहीं है। हाँ, तो वो कहते हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि एक जो प्रोजेक्ट है वो उनका धीरे धीरे चल रहा है, तो वो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने जो डिसेबल्स के बारे में बोला है, अब इसमें क्या होता है ना, जब आपके डिसेबल्स बढ़ जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो कंपनी कहता है कि यहाँ पे कुछ इनकी रिटेंशन मनी है। बहुत सारे रिसेबल्स जो है, ओनली 26% जो रिसेबल्स है, वो मतलब 26% जो रिसेबल्स है वो 0 से 90 डेज के बीच में है, जो कि जनरली नॉर्मल माना जाता है। जैसे अगर आप इस कंपनी का ओवरऑल रिसेबल्स डेज देखोगे ना, तो आई थिंक आपको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है नहीं, तो कंपनी ने ऑलरेडी रिसीवेबल्स पे डेज को अपना कम ही किया है। तो अभी जो गाइडेंस देती है, कंपनी कहता है कि जो अक्टूबर मंथ है, यहाँ पे ऑलरेडी रिसीवेबल्स इनके रिकवर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो कंपनी इज होपफुल कि यहाँ से रिसीवेबल्स हमारे कम होंगे, है ना, क्योंकि जैसे जैसे पंप चलेंगे तो वैसे वैसे फार्मर्स पंप चलाएगा तो सरकार इनको पैसा देगी। तो वो वाली चीज़ है। बट अगेन वो चीज़ तो हमें आगे जाके देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि इन इन चीज़ों से क्या होता है, आपको पूरे सेक्टर की अनसर्टेनिटी तो आती है। तो ये है। अब ये यहाँ पे ये लोग अपने पूरे फाइनेंशियल्स को दिखा रहे हैं। आप एबिटा मार्जिन्स क्लियरली देख सकते हैं। एक तो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, और दूसरा जो पूरा ओवरऑल स्लो डाउन हुआ है बारिश के कारण, उसका इम्पैक्ट दिखता है। और फाइनेंस कॉस्ट भी आपका देखेंगे, सिंस टॉप लाइन में उतना इंक्रीमेंट नहीं है, रिलेटिवली फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो जाती है, आपके रिसीवेबल्स हो गए हैं, तो आपको नया डेप्ट लेना पड़ेगा, मतलब बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, है ना, अपने एम्प्लॉइज वगैरह को पैसे देने के लिए, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है, तो उससे आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ता है। तो ओवरऑल जो आपका पैट है उसमें पूरा आपको इम्पैक्ट दिखता है। तो अभी ये जो आपकी दो बिजनेसेस है इनके, जो इनका इमर्जिंग बिजनेस है, एक तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स वगैरह जो है उसमें इनको एक्सपीरियंस है, तो मे बी जो इनका एक्सपीरियंस है उसको यूज करेंगे। तो इस पे भी अभी ज़्यादा कुछ अपडेट दिया नहीं है। ये लोग जनरली अभी ओईएम से बात वगैरह कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इस साल के एंड तक कुछ यहाँ पे कुछ ऑफटेक दिखेगा इनको, और कुछ रेवेन्यू में रियलाइज भी करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जैसे इनके नंबर्स आएंगे। और जो सोलर रूफटॉप बिजनेस है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो ये वही चीज़ है। अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, अपनी जो मोटर वाली फैसिलिटी है, मोटर हो गया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हो गए, उनको डबल करने की बात कर रहा है। और जो मैंने आपको मॉड्यूल्स वाला बोला, जो FY26 में आएगा, अगर मैं आपको उसका बताऊं ना आपको, जो डीसीआर लाइन लगा रहा है लगभग 2.2 गीगावाट की लगा रहा है ना, सेल और मॉड्यूल लाइन होगी। मेनली जो है उसका जो यूज होगा वो इनके इंटरनल यूज के लिए होगा, अपने पंप्स और अपने ये जो है ना इनका रूफटॉप बिजनेस, उसके लिए यूज करेंगे। और बाकी कुछ बचा तो वो आपके डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ यूज करेंगे। और उसके लिए ये जो आपकी मॉड्यूल वाली प्लांट है, इसके लिए उन्होंने आपका QIP किया था लगभग 300 करोड़ का, है ना। और जो बाकी पैसे हैं लगभग आई थिंक मान लीजिए 800 से 900 करोड़ का इनका पूरा केपेक्स लगेगा। तो सॉरी, केपेक्स लगेगा इनका 1200 करोड़ का, ठीक है। तो उसके लिए जो बचे हुए पैसे हैं वो इनके डेप्ट और इंटरनल एक्रोल से करेंगे। सो ये सारी चीज है। तो अब अगर हम लोग इसके अलावा कुछ पॉइंट्स देखें, ये सारे कुछ कारण है। अगर जैसे आप देखेंगे ओवरऑल, तो अगर आप बिजनेस में भी जो इश्यूज चल रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो एक तो आपका मानसून के कारण आ गया, दूसरा रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो इनका फ्लक्चुएशंस दिखा है उसके कारण आ गया। तीसरा, अगर आप देखेंगे ना, इनका जो अभी ये है ना, जो जनरली लोग पंप्स लगाते हैं, इसमें इन्होंने लोअर हॉर्स पावर की पंप्स लगाई है। तो उससे भी क्या होता है, आपका रियलाइजेशन कम होता है। तो इस तीनों चीजों के कारण, और आपका रिसीवेबल्स तो बढ़ा ही है, तो इन चीजों के कारण जो इनकी पूरी फाइनेंशियल्स है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, और उसके कारण आपका इनके नंबर्स में आपको वो इम्पैक्ट दिखता है। अब कंपनी की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है, और उसमें भी कैपेसिटी क्रंच है ना। तो ये 3 से 4 कारण है। तो अगर आप इनका गाइडेंस वाला पार्ट देखोगे यहाँ से, तो जनरली जो कंपनी है लगभग 25% के बीच में गाइडेंस देती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इनको लगभग इस साल 3000 करोड़ के ऊपर करना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर इनको H2 में अगर आप देखोगे, तो वहां पे 30% भी ग्रो करना पड़ेगा। तो जो H1 इनका गया है वो तो सिंगल डिजिट में गया है। तो अगेन दिस वी हैव टू सी कि कंपनी H2 में कैसा करती है ना।
अगेन मैनेजमेंट तो उस चीज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है कि भाई हम लोग इतना करेंगे, बट ऑल्दो H1 में भी वो चीज़ बोली गई थी, मतलब FY 25 के एंड में भी बोली गई थी, हमने H1 में भी देखा, पूरे H1 में देखा, Q1 और Q2 में उसका रिजल्ट हमको दिखा नहीं वहाँ पे, है ना? तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंस H1 आपका इतना लो बेस पे रहा है और मार्जिन पे भी ये लोग कहते हैं कि हम मार्जिन को अपने अगेन 24-25% पे मेंटेन करेंगे। सो H1 सिंस इतना खराब गया है, तो देखते हैं कैसा होता है। सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट द शक्ति पंप्स। अच्छे नंबर्स तो नहीं है किसी भी हाल में। तो अब देखते हैं क्या जो ये वाला इशू है, क्या ओसवाल पंप के केस में ये चीज ट्रांसमिट करती है, क्योंकि बारिश तो हर जगह होता है ना। और बाकी पीएम कुसुम 2.0 जो आ रहा है, सिंस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो पीएम कुसुम के जो इश्यूज थे, है ना, कि भाई वो जो एग्रीकल्चरल का फीडर्स नहीं है या फिर बैरन लैंड पे करना है, तो इन सभी चीजों को रेक्टिफाई करके गवर्नमेंट आपके पीएम कुसुम 2.0 की तरफ जा रही है। अभी उसके बारे में अगेन वो डिस्कशन स्टेज में है, तो कंपनी होपफुल है उस पर। अभी जैसे ये क्वेश्चन क्यों आता है पीएम 2.0 के बीच में, क्योंकि जब अगर वो मान लीजिए वो आ गया ना, तो सेक्टर को अगेन एक और ह्यूज डिमांड मिल जाएगा। और लोगों का ये भी थॉट प्रोसेस मानना है कि अगर पीएम 2.0 आएगा, तो क्या उससे पीएम कुसुम जो प्रीवियस स्कीम है वो तो हट नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजों के बीच में कुछ और अनसर्टेनिटी रहती है। ऑल्दो अगर नया आएगा भी, तो ओवरऑल सेक्टर में कुछ इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कंपोनेंट भी जो है काफी सक्सेसफुल है, गवर्नमेंट को फायदा होता है इससे, और इवन फार्मर्स को भी फायदा होता है। क्लीन एनर्जी आती है, सस्ती एनर्जी आती है, डिस्कॉम्स के लॉसेस कम होते हैं। सो सेक्टर में तो टेलविंड्स रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर वीडियो शक्ति पंप के बारे में। अभी ओसवाल पंप्स का रिजल्ट आएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।